हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। यूपी ट्रिपल एंड यूपी पीएससी प्रैक्टिस सेट 14 है। ऑलरेडी ये एग्जाम वैसे हो चुका है, लेकिन क्योंकि हमने अपनी श्रृंखला को कंटिन्यूस रखा है तो क्वेश्चंस एग्जाम के लिए और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए भी हैं। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा या पृथ्वीराज चौहान? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान अथवा पृथ्वीराज तृतीय, इनका जो जन्म था वो हुआ था 1149 में और मृत्यु हुई थी 1192 में। इनको राय पिथौरावी कहा जाता है। यह चौहान राजवंश का एक प्रसिद्ध राजा था। वह तोमर वंश के राजा अनंगपाल का दोहित्र यानी बेटी का बेटा था और उसके बाद दिल्ली का ये राजा हुआ था। इसके अधिकार में दिल्ली से लेकर अजमेर तक का विस्तृत भूभाग था। संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इन्हीं के शासनकाल में राजस्थान आए थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान आए थे। दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब, शेख सलीम चिश्ती, बाबा फरीद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले को प्रारंभ करने का श्रेय है, ये किसको जाता है? ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य शेख बुरहानुद्दीन गरीब को जाता है। इन्होंने दौलताबाद को अपने प्रचार प्रसार का केंद्र बनाया था। मुगल शासक अकबर फतेहपुर सीकरी के चिश्ती संत शेख सलीम चिश्ती के प्रति आदर का भाव रखता था। जो शेख सलीम चिश्ती हैं इनके प्रति आदर का भाव कौन रखता था? अकबर रखता था। और बाकी का जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई थी। इसका जो मुख्य कारण था वो क्या था? दो राष्ट्र सिद्धांत तब उनके लिए स्वीकार्य था। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था तथा इस मामले में कांग्रेस विवश थी। कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। ऐसा नहीं करने पर भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने के अवसर से वंचित रह जाता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य से हुई थी। 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए, भारतीय राज्यों तथा ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों का निर्धारण, रॉलेट अधिनियम के प्रावधानों का परीक्षण या भारत को डोमिनियन का दर्जा देने की संभावनाओं की तलाश करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। साइमन कमीशन जिसका गठन कब हुआ था? 1927 में लंदन में किया गया था, जो 1928 में पहली बार भारत आया था। साइमन कमीशन का गठन 1919 ईस्वी के सुधारों की जांच के लिए हुआ था और इसके सभी सदस्य कौन थे? अंग्रेज थे। अतः भारत में आयोग का जोरदार विरोध हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए। भारत के राष्ट्रपति पर महायोग की विधि अपनाई गई है, यूएसए से, यूके, यूएसएसआर से या फ्रांस से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूएसए से। भारत के संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि यूएसए के संविधान से अपनाई गई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? 61 अनुच्छेद 61 है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध करता है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया उसका अनुबंध करता है। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, संघीय स्वरूप, समाजवादी स्वरूप या एकात्मक स्वरूप? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरकार का संघीय स्वरूप। इसमें शक्तियों का विभाजन हो जाता है, जो स्टेट से उनको पावर होती है, सेंट्रल पावर वहां से डिवाइड होती है
और इसकी जो न्यायपालिका होती है वो स्वतंत्र होती है, यानी सुप्रीम कोर्ट होता है या जो कोर्ट होते हैं उनको अधिकार होता है कि वो किसी भी संघ या राज्य के किसी भी आदेश को या किसी भी कार्य को चुनौती दे सकते हैं। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संघात्मक संविधान का मूल तत्व है। यह विभाजन प्रायः एक संविधान द्वारा किया जाता है जो देश की सर्वोच्च विधि होती है। चूंकि सरकारों की शक्तियों का विभाजन एक लिखित संविधान द्वारा होता है, इससे विभिन्न सरकारें एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप न करें। इसके लिए एक ऐसी संस्था की आवश्यकता होती है जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होकर केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच विवादों की निष्पक्षता से निपटा सके। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरकार का संघीय स्वरूप। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तो संविधान के भाग 4 में, और भारतीय संविधान की अनुसूची। तो ये जो कही गई है ये कही गई है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद कहां से? अनुच्छेद है 36 से 51 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। कहां से? 36 से अनुच्छेद 51 तक ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। अनुप्रस्थ तरंगें किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? गैस में, सिर्फ ठोस में, द्रव में या तीनों में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिर्फ ठोस में। अनुप्रस्थ तरंगें हैं वो सिर्फ ठोस में उत्पन्न की जा सकती हैं। यहां वैसे जो विकल्प है ठोस और द्रव में उत्पन्न की जा सकती हैं, हालांकि इसमें ये ऑप्शन नहीं है, लेकिन अभी जो इसका राइट आंसर है वो सिर्फ ठोस में है। अनुप्रस्थ तरंगों को ठोस और द्रव दोनों में ही उत्पन्न किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के किस हिस्से से निकलती है? सेरिबेलम, मज्जा, पोन्स या सेरिब्रम? तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मज्जा। मज्जा से रीढ़ की हड्डी निकलती है और मेडुला विभिन्न अनैच्छिक कार्यों जैसे दिल की धड़कन, सांस लेना, रक्तचाप आदि को नियंत्रित करता है। मेडुला भी निकलने, खांसी, छींकने, लार और उल्टी के स्राव जैसे प्रतिबिंबों के लिए भी नियंत्रण का केंद्र है। तंत्रिका तंत्र का कार्य हमारे शरीर की गतिविधियों को समन्वित करना है और यह हमारे शरीर के सभी कार्यों, सोच और व्यवहार की नियंत्रण प्रणाली है। यह हमारे शरीर की सभी अन्य प्राणियों को एक साथ काम करने में मदद करता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मज्जा, मेडुला। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतर कुल साक्षरता दर्शाने वाले राज्यों में पुरुष और स्त्री साक्षरता के बीच कम अंतर पाया जाता है। शैक्षिक उपलब्धियों के अतिरिक्त आर्थिक विकास भी मानव विकास सूचकांक पर सार्थक प्रभाव डालता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों। इसमें दोनों ही सही हैं। शैक्षिक उपलब्धियों के अतिरिक्त आर्थिक विकास भी मानव विकास सूचकांक पर सार्थक प्रभाव डालता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों। मुक्त व्यापार का अभिप्राय है एक देश से दूसरे देश को माल का मुक्त संचलन, माल का निःशुल्क संचलन, माल और सेवाओं का अनियंत्रित आदान प्रदान या निःशुल्क व्यापार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, माल और सेवाओं का अनियंत्रित आदान प्रदान। ये मुक्त व्यापार का अभिप्राय है। विश्व के दो राष्ट्रों के बीच व्यापार को और उदार बनाने के लिए मुक्त व्यापार संधि की जाती है। इसके तहत एक दूसरे के यहां से आयात निर्यात होने वाली वस्तुओं पर सीमा शुल्क, सब्सिडी, नियामक कानून, ड्यूटी, कोटा और कर को सरल बनाया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है? IMF, WHO, ILO, FAO? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ILO। इन विकल्पों में से संगठनों में जो सबसे पुराना संगठन है वो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी और यह यूनाइटेड नेशंस की पहली विशेष एजेंसी है। WHO की 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, ऐसे IMF की 1945 में हुई थी।
तो राइट आंसर ऑप्शन सी ILO। 1632 ईस्वी में किस शासक ने पुर्तगालियों से होली छीन लिया था? अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी शाहजहां। शाहजहां ने वर्ष 1632 में होली पुर्तगालियों से छीन लिया था। मुगल बादशाह शाहजहां ने होली में पुर्तगाली बस्तियों को नष्ट करके 1000 से अधिक पुर्तगालियों को बंदी बनाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने जयसिंह को जाटों को दबाने के लिए मनसबदार बनाकर सम्मानित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शाहजहां ने। जयसिंह ने 6 हफ्ते में ही महावन के जाटों के उपद्रव का दमन कर दिया था, इसलिए उसे संयुक्त मनसबदार बनाकर लोधी के विरुद्ध भेजा गया था। किसने? जयसिंह ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी शाहजहां ने। इन क्षेत्रों में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहां केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। उपरोक्त विशेषताएं किस क्षेत्र के संबंध में कही गई हैं? भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र, उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र या शीत मरुस्थलीय क्षेत्र? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ध्रुवीय क्षेत्र। ये सारी विशेषताएं ध्रुवीय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति के संदर्भ में है और इन वनस्पतियों को टुंड्रा भी कहा जाता है। ये वनस्पतियां यूरोप, एशिया में उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। कहाँ? यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय क्षेत्रों में ये वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।